नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट यानी गैप रिपोर्ट में टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी टीएफपी वृद्धि में निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होती हैं? 1. जलवायु परिवर्तन, 2. राजकोषीय नीति में बदलाव, 3. बाजार की स्थितियां, 4. बुनियादी ढांचे में निवेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। 2. भारत FATF के सदस्यों में से एक है। 3. जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें FATF ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार एक आत्यंतिक अधिकार यानी एब्सोल्यूट राइट है। 2. अनुच्छेद 19 नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार प्रदान करता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, बैलिस्टिक मिसाइलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? 1. यह एक रॉकेट चालित सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटेजिक वेपन्स सिस्टम है। 2. यह उच्च विस्फोटक और रासायनिक, जैविक अथवा परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। 3. भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR का हस्ताक्षर करता है, जिसका उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार को सीमित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्रेंट क्रूड ऑयल को शेटलैंड द्वीप समूह और नॉर्वे के बीच उत्तरी सागर के तेल क्षेत्रों से निकाला जाता है। 2. ब्रेंट भारत में तेल की कीमतों का बेंचमार्क है। 3. ब्रेंट क्रूड के लिए शिपिंग की लागत आमतौर पर अधिक होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब था मणिपुर। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन नए क्वाड समूह का हिस्सा है? 1. भारत, 2. चीन, 3. अमेरिका, 4. यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, ला नीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इससे दक्षिणी अमेरिका में सूखा पड़ता है और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और कनाडा में भारी बारिश और बाढ़ आती है। 2. इससे ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ आती है और भारत में अपेक्षाकृत बेहतर मानसूनी वर्षा होती है। 3. लगातार होने वाली ला नीना की घटना को डबल डिप कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नेट जीरो एमिशंस का तात्पर्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वातावरण में मुक्त की जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करने से है। 2. चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जन करने वाला देश है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कैदी को विशेष अत्यावश्यकता को पूरा करने के लिए पैरोल दी जाती है, जबकि बिना किसी कारण के निर्धारित वर्षों की जेल या सजा के बाद फरलॉ दी जा सकती है। 2. फरलॉ कारावास के एकाकीपन को तोड़ने और अपराधी को पारिवारिक जीवन और समाज के साथ एकीकरण व निरंतरता बनाए रखने के लिए दी जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रिजर्व बैंक द्वारा सरकार की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किए जाते हैं। 2. सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के तहत गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किए जाते हैं। 3. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अवधि 10 साल होती है, जिसके बाद ही निकासी का विकल्प उपलब्ध होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक 4 चरणों में जारी किए जाएंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए कथन एक सही है। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के तहत गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किए जाते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अवधि 8 साल की होती है। 5वें साल से निकासी का विकल्प उपलब्ध होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए केवल 1 और 2। हमारे भी